आखिरकार इस घर में धीरे धीरे सबकी सच्चाई जो है सामने आ ही जाती है, चाहे कोई कितना बड़ा एक्टर क्यों ना हो। वड़ा पाव गर्ल, जिसको चंद्रिका दीक्षित के नाम से कुछ लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जो है वड़ा पाव गर्ल के नाम से जानते हैं, तो उसका असली चेहरा जो है अब तक घर के अंदर कंटेस्टेंट के सामने नहीं आया है, पर धीरे धीरे जो है उसके चेहरे के ऊपर से मखौटा जो है वो उठते हुए जा रहा है। जहां पर सना मकबूल जो है बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर रही थी चंद्रिका दीक्षित के साथ, पर सना मकबूल को अब चंद्रिका दीक्षित के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो आखिरकार है कैसी। फालतू की सिंपति भी लेती है और गुड बुक्स में रहने की कोशिश करती है। ये सब लोग जो है बेडरूम में बैठे थे और बेडरूम में जो है अरमान मलिक और चंद्रिका दीक्षित के बीच में कुछ बातें हुई, जहां पर अरमान मलिक ने जो है चंद्रिका दीक्षित को सीधे मुंह पे बात बोल दी कि भाई अब तक तो ये किचन में है, ये बाहर निकली ही कहाँ है, अब तक तो ये किचन में है और सबकी गुड बुक्स में है। ये बात बोल दी तो सना मकबूल किचन में फ्रूट काटते हुए अरमान मलिक को बोलती है कि भाई ऐसी बात जो है किसी ने भी किसी को बोली नहीं है, आपने जो है मुंह पे बोल दी। अरमान मलिक का कहना ये है कि भाई वो तो मैं बोलूंगा, अभी दोनों साइड की तरफदारी करना, अब शिवानी और पौलमिता के बीच में जो भी सब चीजें हुआ उसको भी सही बोल रही है, इसको भी सही बोल रही है और सब चीजें कर रही है। गुड बुक्स में थोड़ी ना रहना है, यहाँ पर गुड बुक्स में थोड़ी ना रहने आए हैं। कल को अगर गोलू कोई शिक्कीबाजी करेगी या फूरीबाजी करेगी तो अगर कुछ सामने वाले मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा हाँ भाई गोलू गलत है। हालांकि इन्होंने अभी ये बात बोली है, आगे फ्यूचर में देखेंगे कि आखिरकार ये लड़ाई में गोलू का साथ देते हैं या किसी और का देते हैं, सच्चाई अगर जहां पर गोलू गलत रही। तो चंद्रिका दीक्षित का भी चेहरा तो सामने सच में आ ही रहा है। चंद्रिका दीक्षित बहुत ही ज्यादा सिंपति लेती है, काफी ज्यादा फालतू की लड़ाइयां करती है, ऐसा लोगों का मानना है, घर के बाहर भी जनता का ऐसा ही मानना है। और मैंने भी जो है इस चीज को नोटिस किया कि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो कुछ भी बोलती है और बोल के जो है उस चीज को भूल जाती है। जिसके पास वो बैठी होती है उसके पास बैठ के जो है वो काफी ज्यादा उसकी सगी बनने की कोशिश करती है, चाहे दूसरा बंदा क्यों ना उसका दोस्त हो। अगर ये बंदा अगर उसकी बुराई कर रहा है तो ये उस बुराई में मिक्सअप होकर जो है उसकी बुराई सुनेगी भी और करेगी भी। तो ऐसी पर्सनैलिटी है, सिंपति लेती है, मेरा बच्चा, मेरा पति, इस तरीके से लेती है। चलो ठीक है, पति की याद आती है, बच्चे की याद आती है, पर इतना भी अगर इम्पोर्टेंट होता है, एक माँ के आंसू इतने सच्चे होते तो बिग बॉस आखिरकार इन आंसुओं को एपिसोड में कट क्यों करते इस फुटेज को। फिर भी जो है उन्होंने इस फुटेज को दिखाया तक नहीं है। चंद्रिका दीक्षित एक दिन का 40,000 रुपए कमाती है, ऐसा उनका खुद का कहना है और उन्होंने जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे खुद ये बात बोली है। और जब सिंपति लेती है और बोलती है कि भाई मैं बहुत ज्यादा कंजूस हूँ और सब जगह से समेट के मैं ले आती हूँ और ये मैंने चैन मंगलसूत्र मैंने क्यों बनाया है कि कल को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं उतार के जो है अपने घर वालों की मदद कर पाऊँ। जब तुम एक दिन का 40,000 रुपए कमाती हो तो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आएगी, और ऐसी अगर प्रॉब्लम आएगी तो क्या 40,000 रुपए का कमा के क्या तुम 40,000 रुपए उड़ा देती हो, क्या उसमें कोई सेविंग नहीं करती। और मंगलसूत्र जिसके जिसके मेकिंग चार्ज ये वो सब चीज़ें चले जाएंगे, वो तुम्हें बचाएगा आगे बुरे टाइम से। तो तुम्हें तो अपनी सेफ्टी तो करनी चाहिए। तो ये सिंपति लेने के लिए ये चीज़ें करती है कि मैं इतनी महान पत्नी हूँ कि मैं अपना मंगलसूत्र उतार के भी अपने बच्चे और पति के लिए मैं दे दूंगी, कल को बुरा टाइम आएगा, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें जोड़ती हूँ। तो ये सिंपति लेने की कोशिश करती है, ये अच्छा बनने की कोशिश करती है, ऐसा अरमान को भी लगता है और ऐसा जो है सना मकबूल को भी लगता है कि भाई ये बड़ी ही चंट है, तो उसको भी पता चल चुका है। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है आप कर सकते हैं मेरे बाद गॉसिप कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।